नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग की भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में 90 मार्क्स आपको लाना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और सभी की कोशिश है और कहीं ना कहीं हमें यही ट्राई करना है कि 90 आउट ऑफ 90 हमें रीजनिंग में चाहिए, तब जाके हम बहुत सारा चीज़ अच्छा करते हैं। रीजनिंग में तो एक आपको ऐसा है कि भाई 90 आउट ऑफ 90 आपके होने चाहिए, 30 क्वेश्चन पूरे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स लेके आते हैं, 30 आउट ऑफ 30 करके आते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है बड़ी मुश्किल से जो गलत हो गया, चलो लॉजिक क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करने की है ना। और समहाव हम ये माने कि 28 29 30, 28 29 30 में ऐसा होना चाहिए। मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ऐसा है कि चलो ठीक है लॉजिक क्रैक नहीं हुआ मे बी, लेकिन ऐसा नहीं हो चाहिए कि 30 क्वेश्चन है 20 हो पा रहे 25 हो पा रहे, नहीं, आपको कोशिश करनी है, अभी भी समय है। इसलिए मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या है जहां आपको टीयर 2 के लिए रीजनिंग में इनको तो इंक्लूड करना ही चाहिए अपनी स्टडी में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल रीजनिंग। जैसे कि क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जब हम टीयर 1 की तैयारी करते हैं तो इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने देखा कि लास्ट 2 सालों से 2022 में 2023 में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे गए, है ना। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको टीयर 2 में रीजनिंग में काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपने देखा एक क्वेश्चन अजम्पशन का मिल सकता है ना, आर्गुमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शंस है, को कॉज एंड इफेक्ट है, इन्फ्रेंस, पैसिव इन्फ्रेंस, रीजन असर्शन। अब आपकी जो 1 2 3 4 5 6 इनमें से करीबन करीबन 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनमें से करीबन करीबन 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 से 4 सवाल आपको मिलेंगे, एटलीस्ट 3 सवाल तो मिलेंगे, चाहे वो अजम्पशन से हो, इन्फ्रेंस से हो या रीजन असर्शन से हो। तो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, इनको जब हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैं अपने बैचेज में पढ़ा रहा, तो वहाँ जैसे मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया, एक प्रैक्टिस सेशन लिया था, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे थॉट बेसिस पे कंसेप्ट है, उनको समझने के बाद हमारे क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो इस पे काम करना चाहिए। डेटा सफिशिएंसी जो हम टीयर 1 में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डेटा सफिशिएंसी के 1 से 2 सवाल, 2 सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको आपको 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट बेस्ड, वैसे तो इसका 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी होता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना 2 स्टेटमेंट बेस्ड पर, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में आपके जैसे सिटिंग से सवाल पूछ लिया, कोडिंग से सवाल पूछ लिया, तो इसमें कंसेप्ट होता है कि हम पहले इंडिपेंडेंटली कैसे चेक करते हैं, उसके बाद अगर आंसर नहीं आता तो फिर मर्ज कब करते हैं, या इधर और कब आता है। तो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जहाँ पे आपको डेटा सफिशिएंसी में काम करना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक है जो डिफरेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक बेस्ड आपके 2 से 3 सवाल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो लेटर्स के रूप में है या नंबर्स के रूप में या कॉमन नंबर्स के रूप में या सिंबल्स के रूप में है, ठीक है। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे इसमें क्या हो गया, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और एक कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल हो गया, है ना। कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल में इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में हम बिना पेपर पेन के भी कर लेते हैं, अगर हमने कहीं ना कहीं छोटी सी अप्रोच या ट्रिक्स बेसिस पे भी चीजें समझी हैं तो। एनालॉजी, अब ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं तो 2 से 3 सवाल हो गए। एनालॉजी की बात करते तो यहाँ पे भी 2 से 3 सवाल हो गए, जैसे आपके लेटर्स का एनालॉजी हो गया, है ना, या नंबर्स का एनालॉजी हो गया, ठीक है, और फिगर्स का भी एनालॉजी होता है। तो करीबन करीबन 3 सवाल के रूप में हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर सेट के आपके 2 सवाल के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर सेट, सिमिलर जो सेट बनते हैं लॉजिक के बेसिस पे। सिलोजिज्म आपके 2 सवाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलोजिज्म में। अब इसमें थोड़ा सा अफ्यू मतलब सम होता है, ये तो ध्यान रखना ही है, ओनली अफ्यू का भी छोटा सा कंसेप्ट है, उसको जान लेना चाहिए। एंड एक मैं ये कहना चाहूंगा, सम और नो और ऑल सम नॉट में आइदर और कब लगेगा, इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एडिशनल ये थॉट है जो लेके चलना चाहिए। डायरेक्शन का 1 से 2 सवाल आपको देखना है। सीरीज में क्या हो गया, नंबर सीरीज का सवाल हो गया, लेटर रिपीटेड सीरीज हो गया और फिगर सीरीज हो गया। तो सीरीज के कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, और सिंबल नोटेशन से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। मेरी नजर में ये मोस्ट जो एस्पेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, जिनको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जहां से सवाल 1 से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बाकी टॉपिक से एक एक सवाल देखने को मिल जाता है। कभी किसी से आता है, कभी नहीं आता है, जैसे कैलेंडर से आया नहीं आया, क्लॉक से आया नहीं आया, बट इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनसे 1 से ज्यादा सवाल आएंगे। तो ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं गाइस। इनके रेस्पेक्ट में अगर आपने अभी देखो, अभी बताने का पर्पज ये है कि अभी आपके पास समय है, और समय रहते आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैंने बैचेज में पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चे के आंसर गलत आ रहे, लेकिन जैसे उन्होंने सीखा 1 या 2 क्लास के बाद उनके आंसर आने लगे। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो मैंने 2022 में भी मेंस का पढ़ाया था बैच, 23 में पढ़ाया, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ 2024 के लिए। तो मैंने देखा है बच्चों में चेंजेस आते हैं, काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग पहले से नहीं आता है, लेकिन उसके थॉट को जब समझने लगते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन एक्चुअली है क्या,
उचित कार्रवाई क्या है, किस रूप में हमें सोचना पड़ता है, क्रॉस चेक कैसे करना पड़ता है, ऑलवेज पॉजिटिव कैसे कंसीडर करना पड़ता है। तो ये सारे थॉट को समझने के बाद हमारे इससे भी आंसर आने लगते हैं, क्योंकि हमने कोई भी टॉपिक है बचपन में तो नहीं पढ़ा, टॉपिक को पढ़ते हैं फिर समझते हैं और आंसर आने लगते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए और बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। और जो पहली बार जुड़े चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।